कोतवाल ने फल रख लिया। उसने कहा कि रानी तो मुझे दे दिया, रानी को क्या पता पड़ रहा मैं किसको दे रहा हूं। कोतवाल का प्यार था किसी वेश्या से, इसलिए इस टाइप के लोग इस टाइप से, और उसने वेश्या को जाके दे दिया। मैं तो क्या लाया हूं, अद्भुत चीज है, तुम युवा बनी रहोगी, मुझे तुम्हारे गाने नाचने का देखने का मौका मिलता रहेगा। वेश्या ने फल रख लिया, ले लिया। उसने फिर थोड़ा विचार किया, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, लोगों के सामने नाचो गाओ, अय्यास लोग हैं तो अपनी इज्जत भी लुटाओ। उसको बड़ा खेद हुआ, बरसों निकल गए इस जिंदगी में, लेकिन कोई ना तो ईमानदार आदमी मिलता है, ना अपने परिवार से सच्चा विश्वास रखने वाला आदमी मिलता है, और मेरा जीवन तो कमाई करने के लिए है, पैसे लेकर के अपना जीवन चलाती हूँ। लेकिन ऐसे पाप भरे जीवन से फायदा क्या है? जितनी जल्दी बूढ़े हो जाएं, जितनी जल्दी मर जाएं उतना अच्छा। कभी कभी अच्छा विचार आ जाता है खराब आदमी के मन में भी। होनहार अच्छी होती है तो खोटी पर्याय में भी अच्छा विचार आ जाता है, और होनहार बुरी होती है ना तो अच्छी पर्याय में भी खोटा विचार आ जाता है। रास्ते चलते कहो मुसलमान लोग मुनियों को रुकने के लिए आग्रह करने लग जाएं कि इस गांव में और कोई जगह नहीं है, आप हमारी जगह पर रुक जाओ। ऐसा होता है मुनियों के साथ, हमारे साथ भी हुआ था भरूच तरफ कि आगे जगह नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी जगह पर रुक जाओ, यहाँ हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं, खाली फैक्ट्री है। तो अगर होनहार अच्छी है उन जीवों की तो अच्छी भावनाएं निकल पड़ती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि वो जैनी कहलाने वाला भी कहे यहाँ कहाँ रुकाएंगे महाराज जी को, इसमें तो हमारे पास तो जगह है ही नहीं है, हमारे गांव में तो जगह है ही नहीं, घर खाली पड़ा है, फैक्ट्री खाली पड़ी हो सकती है, भवन खाली पड़ा हो सकता, क्या करेंगे? होनहार बुरी है तो अच्छे लोगों की भी मन, वेश्या का मन बदल गया। उसने कहा कुछ भी है, राजा क्या नेक दिल इंसान है, सबकी भलाई करते हैं, आज तक हमारे कोठे पर कभी पांव नहीं रखा, लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोगों की भलाई के लिए राशन पानी की व्यवस्था वगैरह कर देते। राजा जीता रहे तो पृथ्वी खुशहाल रहेगी। उसने फल लिया और राजा की सभा में भोर में ही हाजिर हो गई। राजा ने जैसे देखा तो पहचान लिया, ये तो वही फल है। उसने पूछा ये कहाँ से आया? उसको क्या डर था, जो सच्चाई थी उसने सहज रूप से बता दे कि अमुक अमुक कोतवाल साहब आए थे, वो लेके आए। कोतवाल से पूछा तो थर थर कांपने लगा, फिर भी मालूम पड़ गया कि कहाँ से आया। भर्तृहरि के तो रोम खड़े हो गए, हो दुनिया ऐसे चलती। फिर उन्होंने जो श्लोक की रचना की, याम चिंतयामि सततम समयी विरक्ता साप्यन्निमिच्छति जनः सजजोन्यसक्तः अस्मत्कृते तदपि मिच्छति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। वो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम स मयि विरक्ता, मैं जिसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत मजनू मिल जाएंगे आपको, वो सामने वाली छोरी को उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो अपना दिमाग खराब करते रहेंगे, समाज में गंदगी फैलाएंगे। राजा कहता है याम चिंतयामि सततम स मयि विरक्ता, मैं जिसका हमेशा चिंतन करता रहता हूं वह मुझसे विरक्त है। साप्यन्निमिच्छति जनः सा जनोन्य सकता, और वह भी किसी और आदमी को चाहती है। रानी कोतवाल को चाहती,
और सजनहा वो आदमी किसी और को ही चाहता है, उसको रानी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपना काम बनाना है और अपनी इज्जत बनाए रखना है, अपना रुतबा बनाए रखना है, और रानी से उसको कोई मतलब नहीं। वो किसी और से ही लगा हुआ है, और वो जो कोई और है वो मुझे चाहती है, मेरे प्रति सम्मान रखती है, मेरा आदर करती है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। उस रानी को भी धिक्कार हो, उस कोतवाल को भी धिक्कार हो, मुझे फल देने वाली उस वेश्या को भी धिक्कार हो, मुझे भी धिक्कार हो, और इस काम वासना को भी धिक्कार हो जिसके चक्कर में दुनिया का ही बुरा हाल हो रहा है। कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए ज्ञानी दुनिया पर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करो। जिस भूमिका में हो अपना कर्तव्य जरूर करो, लेकिन ये मत समझ लो कि सारी दुनिया तुम्हारे लिए है। थोड़ी सी विरक्ति भी रखो, थोड़े से व्रत भी पालो, थोड़े से संयम की भावना भी रखो। सौभाग्यशाली हो। मूढ़ व्यक्ति पर पदार्थों में विश्वास करता है, वो उसे धोखा दे देते। दुनिया में विश्वास के पीछे धोखा है। विश्वास, विश्वास, विश्वास में विष का वास है। मुर्गी मुर्गी जहां रहते हैं उस परिवार का विश्वास करते रहते हैं, अंत में क्या हाल होता है। बकरी बकरी भेड़ें जहां रहते हैं उस आदमी का विश्वास करते रहते, जिधर बिठा देता है, जिधर हाँक देता है वहीं पड़े रहते हैं, भाग के भी नहीं जाते। आजकल तो गौवंश के साथ भी जबरदस्त विश्वासघात होता है। पांव तोड़ देंगे, अंधा कर देंगे, ले जाएंगे। गोवंश की रक्षा भी जरूरी है। लोग गायों की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनके खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। तो अविश्वास, विश्वास कर लेते हैं कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि। इसलिए आचार्यों ने कहा श्रद्धान करो धर्म पर। परिवार में इस तरह का माहौल बनाओ कि आपसी विश्वास बना रहे, परिवार चलता रहे, समाज चलता रहे। हम तो यहां तक कह देते हैं कि श्रीमान जी को चाहिए बेमतलब जिस चाहे औरत से संपर्क ना करें। कोई आपसे बात करने आता है और अगर बहुत ज़रूरी बात है तो जब दो जनों के बीच में बात करो, वरना हटाओ, क्या लेना देना है। श्रीमती जी को चाहिए किसी का भी फ़ोन, अरे गहरे का फ़ोन नंबर होना ही नहीं चाहिए। और कोई रास्ते चलते भी कोई बात करता है, विश्वसनीय है, इज्जतदार आदमी है, दो जने साथ में हैं, तो बात करो ताकि आपसी विश्वास बना रहे। पता नहीं किससे बात होती रहती है फ़ोन पर। आजकल तो इसने ध्यान देना ही छोड़ दिया है, पता नहीं क्या करता रहता है, क्या करते रहते। इससे परिवार का जो माहौल है, कितने दिन तक तो मालूम नहीं पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ भ्रम में जीते रहते हैं, वहम में जीते रहते हैं। जब सच्चाई मालूम पड़ती है कि जिससे बात कर रहे थे ये इनकी दूर की मौसी की बेटी है, जब सच्चाई मालूम पड़ती है कि इनके मामा का बेटा था जिससे बात कर रही थी। ग्रस्तों को अविश्वास का माहौल नहीं बनने देना चाहिए। और आजकल ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे खतरनाक काम करता है। जैसे आप बात कर रहे थे या कुछ देख रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इतने में पत्नी ने दरवाज़ा खोदा और अंदर आई और आपने जल्दी से फ़ोन छुपा करके और रख दिया। अब क्या होगा? लेकिन ये स्टाइल भी ना आपका,
या तो सच में कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, और नहीं भी होगा तो सामने वाले को तो लग ही जाएगा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, बताओ बताओ क्या है इसमें, और फिर मोबाइल और छुपाओगे नहीं। पति ने आवाज लगाई श्रीमती को, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बोला पासवर्ड नंबर बताओ। उसने कहा रहने दो, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मत बोलाओ। मतलब अब उसमें नहीं खोट है तो भी डाउट तो होगा, कुछ तो खोट है। इसलिए आपस में, क्योंकि आज विश्वास पर चर्चा हो रही है, श्लोक ही समाधि तंत्र में ऐसा आया है, आचार्य महाराज तो सीधा सट संबोधन करना चाहते कि दुनियादारी पर, पुद्गल द्रव्य पर, कर्मणु पर, यहाँ तक कि तुम अपने शरीर पर भी विश्वास मत करो, ये भी कब धोखा देगा। चलती हुई घड़ी का तो एक बार भरोसा किया जा सकता है, लेकिन चलती हुई सांसों का भरोसा। इसके माध्यम से एक संबोधन करना चाहते हैं कि भाई संसार में आकंठ मत डूब जाओ, इतने विश्वासु मत बन जाओ कि तुम समय जाते जाते भी संयम साधना के लिए समय ना निकाल पाओ, आत्मचिंतन के लिए भी समय ना निकाल पाओ। ऐसे लापरवाह मत बन जाओ, और विपत्ति के मौके पर जो आपके साथ खड़ा रहे, समझ लो असल में वही बंधु है। इसलिए भारतीय नारी को इसलिए बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है कि हर हाल में पति के साथ खड़ी रहती है। इसलिए पूरी दुनिया में उसके लिए सम्मान है भारतीय नारी। ऐसा नहीं होगा कि पति को गरीबी आ गई तो भाग खड़े हुए। वनवास दिया गया राम को, सीता जी साथ साथ चल दी। राम ने कहा कि जंगल में कांटे मिलेंगे, कंकर मिलेंगे। सीता जी कहती हैं मैं उन्हें साफ करते हुए आपके आगे आगे चलूंगी। राम बोले तो साफ करना तो छोड़ो, तुम्हारा हिसाब किताब देख लो, तुम्हारे इतने कोमल पांव हैं, 4 कदम चल भी पाओगी। ये भारतीय परिवारों का एक उदाहरण। रक्ता रानी भी साथ में निकल गई। 1-2 दिन तो कट गए, चलते चलते नदी किनारे एक बढ़िया सुंदर सी पहाड़ी पर पहुंच गए। कहीं दूर से संगीत की आवाज आ रही थी। राजा ने रानी को कहा कि तुम यहां बैठो, मैं कुछ फल वगैरह का इंतजाम करके लाता हूं। और कहीं दूर से संगीत की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर के रानी उस तरफ चली गई। जाकर के देखा कि फलों का बड़ा उद्यान है, बाग है, बगीचा है, और रखवाले के रूप में एक आदमी बैठा है। उसके दोनों पांव नहीं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा हाथ से भपंग बजाता है। भपंग समझ में आया? नहीं? और बहुत सारे हैं यंत्र, लेकिन अभी इसका नाम भी आ रहा है मीडिया में। और जो गरीब बच्चे एक डिब्बा बांध करके फंसा करके वो तार पर वो बजाया करते थे, है ना, अभी भी मिल जाएंगे कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह पर एक आध। अलवर में बजता है ना, ये बजा रहा है, सारंगी बजा रहा है, ये समझ लो आप कि गिटार टाइप की कोई चीज बजा रहा और गा रहा है। रानी देख करके लट्टू हो गई, इतना बढ़िया गाना, इतना बढ़िया गाना। पास में बैठ के देखने लगे और
मन कब बिगड़ जाता है पता नहीं पड़ता है। उस बिना पैर वाले काले कलूटे आदमी पर उसकी आवाज के कारण से उसकी रानी उस पर लट्टू हो गई। उसने कहा मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। ओ रानी ने कहा मैं तुम्हारी यहीं रहना चाहती हूँ। उसने कहा क्या बात करती हैं आप, तो रानी मालूम पड़ती हैं, अगर राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तो हमारा कत्ल कर देंगे। आप यहाँ से तुरंत जाइए, मेरे रहने सहने का भी कोई स्थान नहीं है। मालिक ने मुझे यहाँ रखवाली के लिए बिठा दिया तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहीं से कुछ फल खाता हूँ, समय निकल जाता है। उसने कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहने को तैयार तो हो। लंगड़े को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। उसने कहा ना ना, राजा के रहते मैं कुछ भी नहीं कह सकता। वो बोली मैं राजा को तो पार कर दूंगी। बड़ा खतरनाक वासना का परिणाम जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आनंद फानंद फटाफट वापस आई। तब तक राजा भी फल ढूंढ करके लेकर के आ गए और फल वगैरह खाए। फल खाते ही खाते उसने बातें बनाना चालू किया। आज तो आपका जन्म दिवस है। राजा को भी याद आया, हाँ जन्म दिवस है, अभी यहाँ कौन मनाने वाला है, कैसे मनाएंगे। रानी ने कहा कि कोई नहीं, मैं तो हूँ, मैं तो आपका जन्म दिवस मनाऊंगी। मजबूत सी रस्सी में उसने फूलों को गूंथना चालू किया। एक पेड़ के पास राजा को बिठाया और अपने तरीके से फूलों से सजाने के बहाने उसने राजा को इस ढंग से बांध दिया हाथ पांव कि आसानी से खुल नहीं पाए। पंगू को भी बुला लिया। सरक सरक के धक्का दे करके राजा को पहाड़ से नदी में गिरा दिया। वो तो हाथ जोड़ता रह गया, बोलता रह गया कि मेरे प्राण तो मत लो, तुम्हें जो करना सो करो। लेकिन नहीं, नदी में गिरने के बाद योग संयोग से धार के सहारे बहता बहता आगे चला गया और एक किनारे पर किसी ढंग से पहुंच गया। ये दोनों मजे से, मजा क्या है संसार में, क्षण भर का मजा, जिंदगी भर की सजा। आप सबका भी निरंतर उत्थान हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए सनातन जैन धर्म की।